तो सोचो एक ऐसा स्कूल जहां होमवर्क कम, बैग हल्का और एग्जाम्स का टेंशन जीरो। ये कोई ड्रीम नहीं है, यह है कुछ कंट्रीज के स्कूल जो इंडिया से बिल्कुल अलग है। इसी डिफरेंस के बारे में आज हम बात करेंगे, स्कूल से लेकर डेली हैबिट्स तक जो बच्चों की पूरी लाइफ को चेंज कर देते हैं। एंड तक देखना क्योंकि लास्ट फैक्ट सच में माइंड ब्लोइंग है। नंबर 1, स्कूल बैग सिर्फ वेट नहीं, सोच दिखाता है। इंडिया में ज्यादातर बच्चों के स्कूल बैग्स काफी हैवी होते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स, नोटबुक्स और गाइड्स ले जाना नॉर्मल माना जाता है। बच्चे छोटे होते हैं लेकिन उन पर प्रेशर का वेट काफी जल्दी आ जाता है। वहीं फिनलैंड और जापान जैसे कंट्रीज में स्कूल बैग्स हल्का होता है। वहाँ लिमिटेड बुक्स और डिजिटल लर्निंग पर फोकस होता है क्योंकि उनका मानना है कि बच्चा जितना रिलैक्स्ड रहेगा उतना अच्छा सीखेगा। नंबर 2, स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं, डिसिप्लिन की ट्रेनिंग। इंडिया में स्कूल की सफाई का काम स्टाफ करता है और स्टूडेंट्स का रोल सिर्फ पढ़ाई तक लिमिटेड होता है। सफाई को अक्सर किसी और का काम समझा जाता है। जापान में स्टूडेंट्स खुद अपने क्लासरूम्स, कॉरिडोर्स और कभी-कभी वॉशरूम्स भी साफ करते हैं। इससे बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन और टीम वर्क छोटी अगे से ही डेवलप होता है। नंबर 3, पेंसिल जैसी छोटी चीज भी बड़ा डिफरेंस दिखाती है। इंडिया में ज्यादातर स्टूडेंट्स वुडन पेंसिल्स यूज करते हैं जो बार बार टूट जाती है या जल्दी छोटी हो जाती है। ये चीज नॉर्मल लगती है इसलिए कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। जापान और जर्मनी जैसे कंट्रीज में मैकेनिकल पेंसिल्स कॉमन है जिसमें लेड रिफिल होती है। इससे वेस्टेज कम होता है और बच्चों को चीजों की वैल्यू समझ आती है। नंबर 4, टीचर से डर या टीचर से कनेक्शन। इंडिया में टीचर को सर या मैडम कहना रिस्पेक्ट का साइन माना जाता है, लेकिन कई बार इसी वजह से स्टूडेंट्स फ्रीली क्वेश्चंस पूछने से हेजिटेट करते हैं। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में स्टूडेंट्स टीचर्स को उनके फर्स्ट नेम से बुलाते हैं। इससे क्लासरूम का एनवायरनमेंट ओपन होता है और स्टूडेंट्स बिना डरे अपनी क्यूरियोसिटी एक्सप्रेस कर पाते हैं। नंबर 5, फेल होना एंड नहीं, प्रोसेस का पार्ट है। इंडिया में फेल होना का मतलब होता है प्रेशर, कंपैरिजन और फ्यूचर का टेंशन। मार्क्स को सक्सेस का सबसे बड़ा स्केल बना दिया गया है। जर्मनी जैसे कंट्रीज में फेल होना एक लर्निंग प्रोसेस माना जाता है। वहाँ स्टूडेंट्स को सेकंड चांस मिलता है और फोकस मार्क्स से ज्यादा स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग पर होता है। नंबर 6, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता। इंडिया में बच्चे या तो टिफिन घर से लाते हैं या फिर मिड डे मील पर डिपेंड करते हैं। न्यूट्रिशन का लेवल हर स्कूल में सेम नहीं होता। जापान में स्कूल खुद बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस लंच प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स साथ बैठकर खाना खाते हैं जिससे हेल्दी हैबिट्स के साथ डिसिप्लिन भी डेवलप होता है। नंबर 7, होमवर्क से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। इंडिया में होमवर्क स्कूल लाइफ का नॉर्मल हिस्सा है। रोज का होमवर्क, फिर ट्यूशन और एग्जाम्स की तैयारी बच्चों के लिए रूटीन बन चुकी है। फिनलैंड जैसे कंट्रीज में होमवर्क बहुत कम दिया जाता है। वहाँ फोकस होता है कि बच्चा क्लास के अंदर ही कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ ले ताकि घर पर उससे एक्स्ट्रा प्रेशर ना झेलना पड़े। नंबर 8, सबसे शॉकिंग बात, जापान में बच्चों के लिए 10 साल की एज तक कोई मेजर एग्जाम्स नहीं होते। इस दौरान उन्हें मैनर्स, डिसिप्लिन, टीम वर्क और रिस्पेक्ट सिखाया जाता है। उनका मानना होता है कि पहले एक अच्छा इंसान बनाना जरूरी है, एकेडमिक्स बाद में भी सीखे जा सकते हैं। तो अब आप बताओ, इंडिया और बाकी कंट्रीज के सिस्टम में आपको कौन सा बेटर लगता है? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर लिखना। और अगर आपको ऐसे रियल लाइफ कंपैरिजंस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसे और भी आई ओपनिंग फैक्ट्स आने वाले हैं। Yeah.